अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पनाह मांगता हूँ मैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा ज़रबतुम फी सबीलिल्लाहि फतबय्यनू वला तक़ूलू लिमन अलक़ा इलैकुमुस्सलाम लस्त मुमिनन तबतगूना अरज़ल हयातिद दुनिया फ़इंदल्लाहि मग़ानिम कसीरा कज़ालिक कुंतुम मिन क़ब्लु फ़मन्नल्लाहु अलैकुम फ़तबय्यनू इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून ख़बीरा। ला यस्तविल क़ाዒदून मिनल मुअ्मिनीन ग़यरु उलिद दरर वल मुजाहिदून फ़ी सबीलिल्लाहि बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अलल क़ाዒदीन दरजह वकुल्लन वअदल्लाहुल हुस्ना वफ़द्दलल्लाहुल मुजाहिदीन अलल क़ाዒदीन अजरन अज़ीमा दरजातिन मिन्हु व मग़फ़िरतन व रहमतन व कानल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। मोमिनो, जब तुम अल्लाह की राह में बाहर निकला करो तो तहकीक से काम लिया करो, और जो शख्स तुमको सलाम करे उससे ये ना कहो कि तुम मोमिन नहीं हो, कि उससे तुम्हारी गरज ये हो कि दुनिया की जिंदगी का फायदा हासिल करो। सो अल्लाह के पास बहुत सी गनीमतें हैं, तुम भी तो पहले ऐसे ही थे, फिर अल्लाह ने तुम पर एहसान किया, चुनाचे आइंदा तहकीक कर लिया करो। बेशक जो अमल तुम करते हो अल्लाह को सब की खबर है। जो मुसलमान घरों में बैठ रहते और लड़ने से जी चुराते हैं और कोई उज्र नहीं रखते, वो और जो अल्लाह की राह में अपने माल और जान से जिहाद करने वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। माल और जान से जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर अल्लाह ने दर्जे में फजीलत बख्शी है, और बेहतरीन अंजाम का वादा अल्लाह ने सबसे किया है, और अजर अजीम के लिहाज से अल्लाह ने जिहाद करने वालों को बैठ रहने वालों पर कहीं फजीलत बख्शी है, यानी अल्लाह की तरफ से दराजात में और बख्शिश में और रहमत में, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। इन्नल्लज़ीना तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीन फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्ज़ुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मअवाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। इल्ला المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म करते हैं, जब फरिश्ते उनकी जान कब्ज करने लगते हैं तो उनसे पूछते हैं कि तुम किस हाल में थे। वो कहते हैं कि हम मुल्क में आजिज़ो नातवा थे। फरिश्ते कहते हैं क्या अल्लाह का मुल्क फराख नहीं था कि तुम उसमें हिजरत कर जाते। बस ऐसे लोगों का ठिकाना दोज़ख है और वो बुरी जगह है लौटने की। हाँ, जो मर्द और औरतें और बच्चे बेबस हैं कि न तो कोई तदबीर कर सकते हैं और न रास्ता ही जानते हैं, तो करीब है कि अल्लाह ऐसों को मुआफ कर दे, और अल्लाह बड़ा मुआफ करने वाला है, बड़ा बख्शने वाला है। वमन युहाजिर फी सबीलिल्लाहि यजिद फिल अर्ज़ि मुरागमन कसीरन वसअह वमन यख़रुज मिन बैतिही मुहाजिरन इलल्लाहि व रसूलिही थुम्मा युदरिकुहुल मौत फक़द वक़अ अजरुहु अलल्लाह व कान अल्लाहु गफ़ूरन रहीमा। وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم
इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वन मुबीना। और जो शख्स अल्लाह की राह में घर बार छोड़ जाए वो जमीन में बहुत सी रहने की जगह और कुशाइश पाएगा। और जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की तरफ हिजरत करके घर से निकल जाए फिर उसको मौत आ पकड़े तो उसका सवाब अल्लाह के जिम्मे हो चुका, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। और जब तुम सफर को जाओ तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि नमाज को कम करके पढ़ो, बशर्ते के तुमको खौफ हो कि काफिर लोग तुमको सताएंगे। बेशक काफिर तुम्हारे खुले दुश्मन हैं। वइज़ा कुन्त फ़ीहिम फ़अक़म्त लहुमुस्सलात फ़लतक़ुम ताइफ़तुम मिन्हुम मअक वलयअख़ुज़ू अस्लिहतहुम फ़इज़ा सजदू फ़लयकूनू मिन वराइकुम वलतअत ताइफ़तुन उख़रा लम युसल्लू फ़लयुसल्लू मअक वलयअख़ुज़ू हिज़रहुम वअस्लिहतहुम वद्द الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا। और ऐ पैगंबर, जब तुम इन मुजाहिदीन के लश्कर में हो और इनको नमाज पढ़ाने लगो तो चाहिए कि उनकी एक जमात तुम्हारे साथ मुसल्ला होकर खड़ी रहे। जब वो सजदा कर चुके तो तुमसे पीछे चले जाएं, और दूसरी जमात जिसने नमाज नहीं पढ़ी उनकी जगह आए और होशियार और मुसल्ला होकर तुम्हारे साथ नमाज अदा करे। काफिर तो चाहते ही हैं कि तुम जरा अपने हथियारों और सामान से गाफिल हो जाओ कि तुम पर यकबारगी हमला कर दें। और अगर तुम बारिश के सबब तकलीफ में हो या बीमार हो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं कि हथियार उतार रखो, मगर अपना बचाव जरूर कर रखो। अल्लाह ने काफिरों के लिए जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما। إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما। फिर जब तुम ये नमाज तमाम कर चुको तो खड़े और बैठे और लेटे हर हालत में अल्लाह को याद करो। फिर जब तुम मुतमईन हो जाओ तो पूरे आदाब के साथ नमाज पढ़ो। बेशक नमाज का मोमिनों पर औकात मुकर्ररा में अदा करना फर्ज है, और इन कुफ्फार का पीछा करने में सुस्ती न करना। अगर तुम बेआराम होते हो तो जिस तरह तुम बेआराम होते हो उसी तरह वो भी बेआराम होती हैं, और तुम तो अल्लाह से ऐसी ऐसी उम्मीदें रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह सब कुछ जानता है, बड़ी हिकमत वाला है। ऐ पैगंबर, हमने तुम पर सच्ची किताब नाजिल की है ताकि अल्लाह की हिदायत के मुताबिक लोगों के मुकद्दमात फैसल करो। और देखो, दगाबाजों की हिमायत में कभी बहस न करना, और अल्लाह से बख्शिश मांगते रहो। बेशक अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। वला तुजादिल अनिल्लज़ीन यख्तानून अनफुसहुम इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन कान खव्वानन असीमा यस्तख्फून मिनन्नास वला यस्तख्फून मिनल्लाहि वहुव मअहुम इज़ युबय्यितून मा ला यर्दा मिनल क़ौल वकान अल्लाहु बिमा यअमलून मुहीता। ها أنتم هؤلاء
सअल्तुम अन्हुम फिल हयातिद दुनिया फमन युजादिलुल्लाह अन्हुम यौमल क़ियामति अम्मन यकूनु अलैहिम वकीला वमन यअमल सूअन औ यज़लिम नफ्सहु सुम्मा यस्तग़फिरिल्लाह यजिदिल्लाह गफूरर रहीमा। और जो लोग अपने हम जिन्सों की खयानत करते हैं उनकी तरफ से बहस न करना, क्योंकि अल्लाह दगाबाज और गुनाहगार को दोस्त नहीं रखता। ये लोगों से तो छुपते हैं और अल्लाह से नहीं छुपते, हालांकि जब ये रातों को ऐसी बातों के मशवरे किया करते हैं जिनको वो पसंद नहीं करता तो वो इनके साथ हुआ करता है, और अल्लाह इनके तमाम कामों का इहाता किए हुए है। भला तुम लोग दुनिया की जिंदगी में तो इनकी तरफ से बहस कर लेते हो, सो क़यामत के दिन इनकी तरफ से अल्लाह के साथ कौन बहस करेगा और कौन इनका वकील बनेगा। और जो शख्स कोई बुरा काम कर बैठे या अपने हक में जुल्म कर ले फिर अल्लाह से बख्शिश मांगे तो अल्लाह को बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान पाएगा। वमन यक्सिब इस्मन फइन्नमा यक्सिबुहु अला नफ्सिहि वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा। वमन यक्सिब खतीअतन औ इस्मन थुम्मा यर्मि बिही बरीअन फक़द इह्तमल बुहतानन व इस्मन मुबीना। वलौला फज़लुल्लाहि अलैका व रहमतुहु लहम्मत ताइफतुम मिनहुम अन युदिल्लूक वमा युदिल्लून इल्ला अनफुसहुम वमा यदुर्रूनक मिन शै'इन वअंज़ल अल्लाहु अलैका अल-किताब वल-हिक्मत वअल्लमक मा लम तकुन तअलम वकान फ़ज़्लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। और जो कोई गुनाह करता है तो उसका वबाल उसी पर है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। और जो शख्स कोई कसूर या गुनाह तो खुद करे लेकिन उसका इल्जाम किसी बेगुनाह पर डाल दे तो उसने बुहतान और खुले गुनाह का बोझ अपने सर पर रखा। और ए नबी, अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी मेहरबानी न होती तो इनमें से एक जमात तुमको बहकाने का कष्ट कर ही चुकी थी, और ये अपने सिवा किसी को बहका नहीं सकते और न तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकते हैं। और अल्लाह ने तुम पर किताब और हिकमत नाजिल फरमाई है और तुम्हें वो बातें सिखाई हैं जो तुम नहीं जानते थे, और तुम पर तो अल्लाह का बड़ा फजल रहा है। ला खैर फी कसीरिन मिन नजवाहुम इल्ला मन अमर बिसदक़तिन औ मअरूफिन औ इस्लाहिन बैनन नास वमन यफ़अल ज़ालिका इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाहि फसawfa नु'तीहि अजरन अज़ीमा। वमन युशाक़िक़िर रसूल मिन बअद मा तबय्यन लहुल हुदा वयत्तबि' ग़ayra सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला वनुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा। इन्न अल्लाह ला यग़फिरु अन युश्रक बिहि वयग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशाअ वमन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द ضل ضلاला बईदा। इन लोगों की बहुत सी सरगोशियां अच्छी नहीं। हाँ, उस शख्स की सरगोशी अच्छी हो सकती है जो खैरात या नेक बात या लोगों में सुलह करने को कहे, और जो ऐसे काम अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए करेगा तो हम उसको बड़ा सवाब देंगे। और जो शख्स सीधा रास्ता मालूम होने के बाद पैगंबर की मुखालफत करे और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते पर चले तो जिधर वो चलता है हम उसे उधर ही चला देंगे, और क़यामत के दिन उसे जहन्नम में दाखिल करेंगे, और वो बुरी जगह है। अल्लाह इस गुनाह को नहीं बख्शेगा कि किसी को उसका शरीक बनाया जाए, और इसके सिवा और गुनाह जिसको चाहेगा बख्श देगा, और जिसने अल्लाह के साथ शरीक बनाया तो बेशक वो रास्ते से दूर जा पड़ा। इन यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व इन यदऊन इल्ला शैतानन मरीदन लअनहुल्लाह व
वक़ाल लअत्तख़िज़न्न मिन इबादिक नसीबन मफ़रूदा वलउज़िल्लन्नहुम वलउमन्नियन्नहुम वलआमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्न आज़ानल अन्आम वलआमुरन्नहुम फलयुग़य्यिरुन्न ख़ल्क़ल्लाह वमन यत्तख़िज़िश्शैतान वलिय्यन मिन दूनिल्लाहि फ़क़द ख़सिर ख़ुस्रानन मुबीना यዒदुहुम वयुमन्नीहिम वमा यዒदुहुमुश्शैतान इल्ला गुरूरा उलाइक मअवाहुम जहन्नम वला यजिदून अन्हा महीसा والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا। ये लोग अल्लाह के सिवा जो परस्तिश करते हैं तो कुछ देवियों की, और पुकारते भी हैं तो शैतान सरकशी को, जिस पर अल्लाह ने लानत की है। और वो अल्लाह से कहने लगा, मैं तेरे बंदों से गैरुल्लाह की नियाज दिलवाकर माल का एक मुकर्रर हिस्सा ले लिया करूंगा और उनको गुमराह करता और उन्हें उम्मीदें दिलाता रहूंगा और ये सिखाता रहूंगा कि जानवरों के कान चीरते रहें और उन्हें समझाता रहूंगा, तो वो अल्लाह की बनाई हुई सूरतों को बिगाड़ते रहेंगे। और जिस शख्स ने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बनाया वो साफ साफ घाटे में रहा। वो उनको वादे देता है और उम्मीदें दिलाता है, और जो कुछ शैतान उन्हें वादे देता है वो धोखा ही धोखा है। ऐसे लोगों का ठिकाना जहन्नम है और वो वहां से कोई राह फिरार नहीं पा सकेंगे। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे उनको हम बहिश्तों में दाखिल करेंगे जिनके नीचे नहरें जारी हैं, वो हमेशा हमेशा उनमें रहेंगे। ये अल्लाह का सच्चा वादा है, और अल्लाह से ज्यादा बात का सच्चा कौन हो सकता है। लैस बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब मन यअमल सूअन युज्ज़ बिही वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा वमन यअमल मिनस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उन्सा وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا। मुसलमानों, नजात न तो तुम्हारी आरजुओं पर है और न अहले किताब की आरजुओं पर। जो शख्स बुराई करेगा उसे उसी तरह का बदला दिया जाएगा, और वो अल्लाह के सिवा न किसी को हिमायती पाएगा और न मददगार। और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनकी तिल बराबर भी हक तलफी न की जाएगी। और उस शख्स से अच्छा किसका दीन हो सकता है जिसने अल्लाह के आगे सर झुका दिया और वो नेकुकार भी है और इब्राहिम के दीन का पैरव है, जो यकसू यानी एक अल्लाह के हो रहे थे। और अल्लाह ने इब्राहिम को अपना दोस्त बनाया था। और आसमान और जमीन में जो कुछ है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह हर चीज का इहाता किए हुए है। वयस्तफ्तूनक फिन्निसा कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फीहिन्न वमा युतला अलैकुम फिल किताबि फी यतामन निसाइ अल्लाती ला तु'तूनहुन्न मा कुतिबा लहुन्न वतरगबून अन तंकिहुहुन्न والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما
वइन इम्रअतुन खाफत मिन बअलिहा नुशूज़न औ इअराज़न फला जुनाह अलैहिमा अन युस्लिहा बैनहुमा सुल्हा वस्सुल्हु खैर वउहदिरतिल अनफुसुश्शुह वइन तुहसिनु वतत्तक़ू फइन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा वलन तस्ततीअू अन तअदिलू बैनन निसाइ वलौ हरस्तुम फला तमीलू कुल्लल मैल फतदरूहा कल्मुअल्लक़ह वइन तुस्लिहू वतत्तक़ू फइन्नल्लाह कान गफूरर रहीमा। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे यतीम औरतों के बारे में फतवा तलब करते हैं। कह दो कि अल्लाह तुमको उनके साथ निकाह करने के मुआमले में इजाजत देता है, और जो हुक्म इस किताब में पहले दिया गया है वो उन यतीम औरतों के बारे में है जिनको तुम उनका हक तो देते नहीं और ख्वाहिश रखते हो कि उनके साथ निकाह कर लो, और नीज बेचारे बेकस बच्चों के बारे में। और ये भी हुक्म देता है कि यतीमों के बारे में इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई तुम करोगे तो बेशक अल्लाह उसको जानता है। और अगर किसी औरत को अपने खाविंद की तरफ से ज्यादती या बेरुखी का अंदेशा हो तो मियां बीवी पर कुछ गुनाह नहीं कि आपस में किसी करारदाद पर सुलह कर लें, और सुलह खूब चीज है, और तबीयतें तो खुद गरजी की तरफ माइल होती ही हैं। और अगर तुम नेकूकारी और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। और तुम खा कितना ही चाहो बीवियों में हरगिज अदल नहीं कर सकोगे, तो ऐसा भी ना करना कि एक ही की तरफ ढल जाओ और दूसरी को ऐसी हालत में छोड़ दो कि गोया अधर में लटक रही है। और अगर आपस में मुसालहत कर लो और परहेजगारी करो तो अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अन इत्तक़ुल्लाह व इन तकफ़ुरू फ़इन्ना लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व काना अल्लाहु ग़निय्यन हमीदा। वलिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़ व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا। और अगर मियां बीवी एक दूसरे से जुदा हो जाएं तो अल्लाह हर एक को अपनी वुसअत से गनी कर देगा, और अल्लाह कुशाइश वाला है, हिकमत वाला है। और जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है। और जिन लोगों को तुमसे पहले किताब दी गई थी उनको भी और ए नबी तुमको भी हमने हुक्म ताकीदी किया है कि अल्लाह से डरते रहो। और अगर तुम लोग कुफ्र करोगे तो समझ रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह बेनियाज है, लायक हम्दो सना है। और फिर सुन रखो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह ही कारसाज काफी है। लोगों, अगर वो चाहे तो तुमको फना कर दे और तुम्हारी जगह और लोगों को पैदा कर दे, और अल्लाह इस बात पर पूरी तरह कादिर है। जो शख्स दुनिया ही के सवाब का तालिब हो तो उसे मालूम हो कि अल्लाह के पास दुनिया और आखिरत दोनों का सवाब मौजूद है, और अल्लाह सुनता है, देखता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन बिल-क़िस्ति शुहदाअ लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम अविल वालिदैनि वल अक़रबीन इन यकुन गनिय्यन औ फ़क़ीरन फ़अल्लाहु औला बिहिमा फला तत्तबि'ुल हवा अन तअदिलू व इन तलू औ तु'रिदू फ़इन्नल्लाह कान बिमा तअमलून खबीरा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
वल्किताब الذي नज़्ज़ल अला रसूलिही वल्किताब الذي अनज़ल मिन क़ब्ल वमन यकफुर बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर फ़क़द ضल ضलालन बईदा। ऐ ईमान वालो, इंसाफ पर कायम रहो और अल्लाह के लिए सच्ची गवाही दो, खा ये तुम्हारे अपने खिलाफ या तुम्हारे माँ बाप और रिश्तेदारों के खिलाफ ही हो। अगर कोई अमीर है या फकीर तो अल्लाह इन दोनों का ज्यादा खैरख्वाह है। बस तुम ख्वाहिश नफ्स के पीछे चलकर अदल को न छोड़ देना। अगर तुम लगी लिपटी बात कहोगे या सच्चाई से पहलूतिही करोगे तो जान रखो अल्लाह तुम्हारे सब कामों से वाकिफ है। मोमिनो, अल्लाह पर और उसके रसूल पर और जो किताब उसने अपने इस पैगंबर पर नाजिल की है और जो किताबें इससे पहले नाजिल की थी सब पर ईमान रखो। और जो शख्स अल्लाह और उसके फरिश्तों और उसकी किताबों और उसके पैगंबरों और रोजे क़यामत से कुफ्र करे वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़ा। इन्नल्लज़ीना आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा आमनू सुम्मा कफ़रू सुम्मा इज़्दादू कुफ़्रन लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम सबीला बश्शिरिल मुनाफ़िक़ीन बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أم إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا। जो लोग ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर ईमान लाए फिर काफिर हो गए, फिर कुफ्र में बढ़ते गए, उनको अल्लाह न तो बख्शेगा और न उन्हें सीधा रास्ता दिखाएगा। ऐ पैगंबर, मुनाफिकों यानी दो रुखे लोगों को बिशारत सुना दो कि उनके लिए दुख देने वाला अजाब तैयार है। वो जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को दोस्त बनाते हैं, क्या ये उनके यहां इज्जत हासिल करनी चाहते हैं? सो इज्जत तो सब अल्लाह ही की है। और अल्लाह ने तुम मोमिनों पर अपनी किताब में ये हुक्म नाजिल फरमाया है कि जब तुम कहीं सुनो कि अल्लाह की आयतों से इनकार हो रहा है और उनकी हंसी उड़ाई जा रही है, तो जब तक वो लोग और बातें न करने लगे उनके पास मत बैठो, वरना तुम भी उन्हीं जैसे शुमार होगे। कुछ शक नहीं कि अल्लाह मुनाफिकों और काफिरों सबको दोज़ख में इकट्ठा करने वाला है। الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا। जो तुमको देखते रहते हैं, फिर अगर अल्लाह की तरफ से तुमको फतह मिले तो कहते हैं क्या हम तुम्हारे साथ न थे, और अगर काफिरों को फतह नसीब हो तो उनसे कहते हैं कि क्या हम तुम पर गालिब नहीं थे और तुमको मुसलमानों के हाथ से बचाया नहीं। अब अल्लाह तुम सब में क़यामत के दिन फैसला कर देगा और अल्लाह काफिरों को मोमिनों पर हरगिज गलबा नहीं देगा।
मुनाफिक इन चालों से अपने नजदीक अल्लाह को धोखा देते हैं। ये उसको क्या धोखा देंगे, वो इन्हीं को धोखे में डालने वाला है। और जब ये नमाज को खड़े होते हैं तो सुस्त और काहिल होकर सिर्फ लोगों के दिखाने को और अल्लाह को याद ही नहीं करते मगर बहुत कम। डावाडोल हो रही है, न उनकी तरफ होते हैं न इनकी तरफ, और जिसको अल्लाह भटकाए तो तुम उसके लिए कभी भी रास्ता न पाओगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ुल काफ़िरीन औलिया मिन दूनिल मुमिनीन अतुरीदून अन तजअलू लिल्लाहि अलैकुम सुल्तानन मुबीना इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार इन्नल मुनाफ़िक़ीन फ़िद्दरकिल अस्फ़लि मिनन नार वलन तजिद लहुम नसीरा इल्लल्लज़ीना ताबू व अस्लहू वअतसमू बिल्लाहि व अख़लसू दीनहुम लिल्लाहि फउलाइक मअल मुमिनीन वसौफ यु'ति अल्लाहुल मुमिनीना अजरन अज़ीमा मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम व आमनतुम व काना अल्लाहु शाकिरन अलीमा। ऐ अहले ईमान, मोमिनों के सिवा काफिरों को दोस्त न बनाओ। क्या तुम चाहते हो कि अपने ऊपर अल्लाह का सरी इल्जाम लो? कुछ शक नहीं कि मुनाफिक लोग दोज़ख के सबसे निचले दर्जे में होंगे और तुम उनका किसी को मददगार न पाओगे। हाँ, जिन्होंने तौबा की और अपनी हालत को दुरुस्त कर लिया और अल्लाह की रस्सी को मजबूत पकड़ लिया और खालिस अल्लाह के हुक्म बरदार हो गए, तो ऐसे लोग मोमिनों के साथ होंगे और अल्लाह अनकरीब मोमिनों को बड़ा सवाब देगा। अगर तुम लोग अल्लाह के शुक्रगुजार हो और उस पर ईमान ले आओ तो अल्लाह तुमको अजाब देकर क्या करेगा, और अल्लाह तो कद्र शनास है, दाना है। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा इन तुब्दू खैरन औ तुख्फूहु औ तअफू अन सूइन फ़इन्नल्लाह काना अफ़ुव्वन क़दीरा इन्नल्लज़ीना यकफ़ुरून बिल्लाहि व रुसुलिहि व युरीदून अन युफ़र्रिक़ू बैनल्लाहि व रुसुलिहि व यक़ूलून नु'मिनु बिबअज़िन व नकफ़ुरु बिबअज़िन व युरीदून अन यत्तख़िज़ू बैन ज़ालिका सबीला उलाइका हुमुल काफ़िरून हक़्क़न व अअतदना लिलकाफ़िरीन अज़ाबन मुहीना والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता कि कोई किसी को आलानिया बुरा कहे मगर वो जो मजलूम हो, और अल्लाह सब कुछ सुनता है, जानता है। अगर तुम लोग भलाई खुल्लम खुल्ला करोगे या छुपाकर या बुराई से दरगुजर करोगे तो अल्लाह भी मुआफ करने वाला है, साहिब कुदरत है। जो लोग अल्लाह से और उसके पैगंबरों से कुफ्र करते हैं और अल्लाह और उसके पैगंबरों में फर्क करना चाहते हैं और कहते हैं कि हम बास को मानते हैं और बास को नहीं मानते, और ईमान और कुफ्र के बीच में एक राह निकालनी चाहते हैं, वो यकीनन काफिर हैं और काफिरों के लिए हमने जिल्लत का अजाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके पैगंबरों पर ईमान लाए और उनमें से किसी में फर्क न किया यानी सबको माना, ऐसे लोगों को वो अनकरीब उनकी नेकियों के सिले अता फरमाएगा और अल्लाह बख्शने वाला है, बड़ा मेहरबान है। यसअलुक अहलुल किताब अन तुनज़्ज़िल अलैहिम किताबन मिनस समा फक़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिना अल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम थुम्म
اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. اے पैगंबर, अहले किताब तुमसे दरखास्त करते हैं कि तुम उन पर एक लिखी हुई किताब आसमान से उतार लाओ. तो ये मूसा से तो इससे भी बड़ी बड़ी दरखास्तें कर चुके हैं. उनसे कहते थे हमें अल्लाह को जाहिर यानी आमने सामने दिखा दो. सो उनके गुनाह की वजह से उनको बिजली ने आ पकड़ा. फिर खुली निशानियां आ जाने के बाद बछड़े को माबूद बना बैठे. तो उससे भी हमने दरगुजर की और मूसा को हमने खुली सनद दी थी और उनसे अहद लेने को हमने उन पर कोहे तूर उठा खड़ा किया और उन्हें हुक्म दिया कि शहर के दरवाजे में दाखिल होना तो सजदा करते हुए दाखिल होना और यह भी हुक्म दिया कि हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ने में तजावुज यानी हुक्म के खिलाफ न करना. गरज हमने उनसे मजबूत अहद लिया. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. लेकिन उन्होंने अहद को तोड़ डाला तो उनके अहद तोड़ देने और अल्लाह की आयतों से कुफ्र करने और अंबिया को नाहक मार डालने और ये कहने के सबब कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, अल्लाह ने उनको मरदूद कर दिया. और उनके दिलों पर पर्दे नहीं हैं बल्कि उनके कुफ्र के सबब अल्लाह ने उन पर मोहर कर दी है, तो ये कम ही ईमान लाते हैं. और उनके कुफ्र के सबब और मरियम पर एक बुहतान अजीम बांधने के सबब और ये कहने के सबब कि हमने मरियम के बेटे ईसा मसीह को जो अल्लाह के पैगंबर कहलाते थे कत्ल कर दिया है, अल्लाह ने उनको मलून कर दिया. हालांकि उन्होंने ईसा को कत्ल नहीं किया और न उन्हें सूली पर चढ़ा पाए, लेकिन उन लोगों को उनकी सी सूरत मालूम हुई. और जो लोग उनके बारे में इख्तिलाफ करते हैं वो उनके हाल से शक में पड़े हुए हैं और गुमान पर चलने के सिवा उनको इसका मुतलक इल्म नहीं. और उन्होंने ईसा को यकीनन कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने उनको अपनी तरफ उठा लिया और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. और अहले किताब में से कोई नहीं होगा मगर उनकी मौत से पहले उन पर ईमान ले आएगा और वो क़यामत के दिन उन पर गवाह होंगे. बस हमने यहूदियों के जुल्मों के सबब बहुत सी पाकीज़ा चीजें जो उनको हलाल थी उन पर हराम कर दी और इस सबब से भी कि वो अक्सर अल्लाह के रास्ते से लोगों को रोकते थे और इस सबब से भी कि बावजूद मना किए जाने के सूद लेते थे और इस सबब से भी कि लोगों का माल नाहक खाते थे. और उनमें से जो काफिर हैं
उनके लिए हमने दर्द देने वाला अजाब तैयार कर रखा है। लेकिन जो लोग उनमें से इल्म में पक्के हैं और जो मोमिन हैं, वो इस किताब पर जो तुम पर नाजिल हुई और जो किताबें तुमसे पहले नाजिल हुई सब पर ईमान रखते हैं और नमाज पढ़ते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह और रोज़े आखिर को मानते हैं, तो उनको हम अनकरीब अजर अजीम देंगे। इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूह वन्नबिय्यीन मिन बअदिही व औहैना इला इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक़ व याक़ूब वल अस्बात व ईसा व अय्यूब व यूनुस व हारून व सुलैमान व आतैना दाऊद ज़बूरा व قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुम्हारी तरफ उसी तरह वही भेजी है जिस तरह नूह और उनके बाद वाले पैगंबरों की तरफ भेजी थी, और इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक और याकूब और औलाद याकूब और ईसा और अय्यूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ भी हमने वही भेजी थी। और दाऊद को हमने जबूर भी इनायत की थी। और बहुत से पैगंबर हैं कि जिनके हालात हम तुमसे पेशतर बयान कर चुकी हैं, और बहुत से पैगंबर हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान नहीं किए। और मूसा से तो अल्लाह ने खुद कलाम फरमाया। सब पैगंबरों को अल्लाह ने खुशखबरी सुनाने वाले और डराने वाले बनाकर भेजा था, ताकि पैगंबरों के आने के बाद लोगों को अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत न मिले। और अल्लाह गालिब है, हिकमत वाला है। लकिन्निल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदून व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व सद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द ضلوا ضلالا بعيدا। इन्नल्लज़ीन कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीक़ा इल्ला तरीक़ जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा अबदा व कान ज़ालिक अला अल्लाहि यसीरा। या अय्युहन्नास क़द जाअकुमुर रसूलु बिलहक़्क़ि मिन रब्बिकुम फ़आमिनू ख़ैरन लकुम वइन तकफुरू फ़इन्न लिल्लाहि मा फ़िस्समावाति वल अर्दि व कान अल्लाहु अलीमन हकीमा। लेकिन अल्लाह ने जो किताब तुम पर नाजिल की है उसकी निस्बत अल्लाह गवाही देता है कि उसने अपने इल्म से नाजिल की है, और फरिश्ते भी गवाही देते हैं, और गवाह तो अल्लाह ही काफी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह के रस्ते से रोका, वो रस्ते से भटक कर दूर जा पड़े। जो लोग काफिर हुए और जुल्म करते रहे, अल्लाह उनको बख्शने वाला नहीं और न उन्हें रास्ता ही दिखाएगा, हां सिवाय दोज़ख के रास्ते के जिसमें वो हमेशा हमेशा रहेंगे। और ये बात अल्लाह को आसान है। लोगों, ये पैगंबर तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से हक बात लेकर आए हैं, तो इन पर ईमान लाओ, यही तुम्हारे हक में बेहतर है। और अगर कुफ्र करोगे तो जान रखो कि जो कुछ आसमानों और जमीन में है सब अल्लाह ही का है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, हिकमत वाला है। या अहलल किताब ला तग़लू फी दीनिकुम वला तक़ूलू अला अल्लाहि इल्लल हक़्क़ इन्नमल मसीहु ईसा इब्नु मरयम रसूलुल्लाहि व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरयम व रूहुम मिन्हु फ़आमिनू बिल्लाहि व रुसुलिहि वला तक़ूलू सलासा इंतहू खैरन लकुम इन्नमा अल्लाहु इलाहुन वाहिदुन सुब्हानहु अन यकून लहु वलद लहु मा फिस्समावाति व मा फिल अर्दि व कफ़ा बिल्लाहि वकीला। ऐ अहले किताब, अपने दीन की बात में हद से न बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ न कहो। मसीह यानी मरियम के बेटे ईसा बस अल्लाह के रसूल ही थे
और उसका खास हुक्म थे जो उसने मरियम की तरफ भेजा था, और उसकी तरफ से एक रूह थे, तो अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाओ, और ये न कहो कि खुदा तीन है। इस एतकाद से बाज आओ कि ऐसा करना तुम्हारे हक में बेहतर है। अल्लाह ही माबूद वाहिद है, और इससे पाक है कि उसके औलाद हो। जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है सब उसी का है, और अल्लाह ही का एहसास काफी है। लन यस्तंकिफ़ल मसीह अन यकून अब्दन लिल्लाहि वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून वमन यस्तंकिफ़ अन इबादतिही वयस्तकबिर फसयहशुरुहुम इलैहि जमीअन فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما। मसीह इस बात से आर नहीं रखते कि अल्लाह के बंदे हों, और न मुकर्रब फरिश्ते आर रखते हैं। और जो शख्स अल्लाह का बंदा होने को मूजिब आर समझे और सरकशी करे तो अल्लाह सब लोगों को अपने पास जमा कर लेगा। अब जो लोग ईमान लाए और नेक काम करते रहे वो उनको उनका पूरा पूरा बदला देगा, और अपने फजल से कुछ ज्यादा भी इनायत करेगा। और जिन्होंने बंदा होने से आर और इनकार और तकब्बुर किया तो उनको वो तकलीफ देने वाला अजाब देगा। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा। या अय्युहन नास क़द जाअकुम बुरहानुम मिन रब्बिकुम वअंज़लना इलैकुम नूरन मुबीना। فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما। और वो अल्लाह के सिवा अपना कोई हामी और कोई मददगार न पाएंगे। लोगों, तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारे पास एक बड़ी दलील आ चुकी है, और हमने कुफ्र और जलालत का अंधेरा दूर करने को तुम्हारी तरफ राह रोशन करने वाला नूर भेज दिया है। बस जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और उसके दीन की रस्सी को मजबूत पकड़े रहे, उनको वो अपनी रहमत और फजल की बहिश्तों में दाखिल करेगा और अपनी तरफ पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाएगा। यस्तफ्तूनक कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फिल कलाला इन इम्रुउन हलक लैस लहु वलदुन वलहु उख्तुन फलहा निस्फु मा तरक वहुव यरिथुहा इन लम यकुन लहा वलद فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم। ऐ पैगंबर, लोग तुमसे कलाला के बारे में हुक्म दरियाफ्त करते हैं। कह दो कि अल्लाह कलाला के बारे में ये हुक्म देता है कि अगर कोई ऐसा मर्द मर जाए जिसके औलाद न हो और न माँ बाप और उसकी एक बहन हो तो उसको भाई के तरके में से आधा हिस्सा मिलेगा, और अगर बहन मर जाए और उसके औलाद न हो तो उसके तमाम माल का वारिस भाई होगा। और अगर मरने वाले भाई की दो बहनें हों तो दोनों को भाई के तरके में से 2/3, और अगर भाई और बहन यानी मर्द और औरतें मिले जुले वारिस हों तो मर्द का हिस्सा 2 औरतों के हिस्से के बराबर है। ये अहकाम अल्लाह तुमसे इसलिए बयान फरमाता है कि भटकते न फिरो, और अल्लाह हर चीज से खूब वाकिफ है।